जय हिंद साथियों, मैं आदित्य दुबे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डिफेंस इंडिया न्यूज़ पर। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो अब हमारे हवाले वतन साथियों, आज के इस शो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचनीय विषय पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। ये विषय है समाज में बढ़ रहे अपराधों की संख्या। साथियों, इन अपराधों की वजह से हम सभी के मन में एक प्रश्न आता है कि क्या इन बढ़ते हुए अपराधों के साथ हम एक सुगम भविष्य का निर्माण सोच सकते हैं? क्या इन अपराधों को कंट्रोल करने के लिए केवल हमारी सरकार ही जिम्मेदार है? क्या इन बढ़ रहे अपराधों की संख्या में हम आम नागरिक अपना एक योगदान दे सकते हैं? जैसा कि इस शो की थीम है अब हमारे हवाले वतन साथियों, इस शो के माध्यम से आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना चाहता हूं, जो कि समाज के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है। और इस पर विचार करना उतना ही जरूरी है जितना कि एक सुगम कुशल समाज की कल्पना करना और उस समाज निर्माण के लिए एक भी कदम आगे उठाना। तो जिस तरह से हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, एक अच्छे समाज की कल्पना हर एक युवा के मन में होती है, हर नागरिक के मन में चारों तरफ अमन शांति रहे, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जब इन अपराधों को हम देखते हैं अपने समाज में, हमें बहुत ही आश्चर्य होता है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि इनकी मंशा क्या हो सकती है, क्या ये पाना चाहते हैं? अपने ही देश में अराजकता का माहौल फैलाकर अपने ही प्रशासन, जो प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए है, उसी प्रशासन को चुनौती देकर वो क्या पाना चाहते हैं? हमारे देश में भारतीय संविधान में उस सभी धाराओं का बहुत ही अच्छा विश्लेषण है, बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है। इन सब के बावजूद ऐसा क्या उनके मन में आता है जिससे कि वो ये आपराधिक मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं और इतना आगे बढ़ जाते हैं, इतना आगे बढ़ जाते हैं कि फिर उनका पीछे लौटना मुश्किल है। कई बार ऐसे भी इमोशनल सीन्स हमने देखे हैं कि आखिरकार वो सरेंडर करना चाहते हैं, वो इस आपराधिक दुनिया से निकलना चाहते हैं, लेकिन वो इतना आगे बढ़ चुके होते हैं कि फिर उनका खुद से कंट्रोल भी नहीं रहता और वो खुद चाह कर भी नहीं निकल पाते। आज के इस शो में मैं उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करूंगा, कैसे कोई व्यक्ति इन आपराधिक संरचनाओं में अपने आप को ढालता चला जाता है और वो इतना लिप्त हो जाता है कि उसका खुद का जीना मुश्किल हो जाता है। और समाज में ऐसी कई घटनाएं हो जाती हैं जो बहुत ही शोचनीय हैं, बहुत ही इमोशनल कर देने वाली हैं। ऐसी कई घटनाएं जिनमें मासूमों की जान गई, ऐसी कई घटनाएं जिनमें ऐसे लोगों की जान गई जिनमें जो कि एक बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे थे और उनके प्रयास भारत देश को सफल बनाने के लिए, भारत देश की उन्नति को ध्यान में रखते हुए थे। उस भारत देश के नागरिक होने पर भी उनके साथ ऐसी बर्बरता से जो अत्याचार हुआ, जो अपराध हुआ, वो बहुत ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है हमारी भारतीय सभ्यता पे। और हम जो नैतिकता जो हम अपने गुरुकुल के टाइम में सीखते थे, आज उस नैतिकता की धज्जियां उड़ती हुई जब हम देखते हैं, हमारा मन बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। और उस निराशा का केवल यही कारण है कि क्यों इन अपराधों की संख्या बढ़ रही है। साथियों, इस पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। ये स्टोरी ही नहीं, ये एक सजीव चित्रण है। ऐसी कई कहानियां आपने आसपास अपनी देखी होंगी और इस पूरे डिस्कशन में मैं उन्हीं प्रैक्टिकल बातों पर आपका ध्यान ले जाऊंगा। एक छोटा बच्चा नदी के किनारे बैठकर पानी में कंकड़ मार रहा होता है और उसे कंकड़ मारने में बहुत आनंद आ रहा होता है। डिफरेंट एक्शंस हो रहे होते हैं उसके फेस पे, कंकड़ मारते मारते डिफरेंट एंजॉयमेंट्स को फील कर रहा होता है। तो पास से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वहां से निकलता है और उसके मन में ये आता है कि क्यों ना मैं इस बच्चे को थोड़ा सा समझाऊं, इसे काउंसिल करूं। उसे लगा कि ये बच्चा अपना कीमती समय यूं ही गवा रहा है। उसे लगा कि ये बच्चा
इस बच्चे के पास कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर बैठकर अपना समय बर्बाद कर रहा है। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति उस बच्चे के पास जाता है, उससे बात करना शुरू करता है, उस बच्चे से पूछता है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो। बच्चा हंसकर उत्तर देता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता, मैं पानी में कंकड़ मार रहा हूं और मुझे बहुत मजा आ रहा है। उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने कहा कि इस कार्य की बजाय अगर आप पढ़ाई करना शुरू करो। तो बच्चे ने पूछा, अगर मैं पढ़ता हूं तो क्या होगा। उन्होंने कहा, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें ज्ञान होगा। बच्चे ने पूछा, ज्ञान होगा तो क्या होगा। फर्दर उन्होंने फिर से उसे समझाया कि बेटा अगर आपको ज्ञान होगा, आप अच्छे बुरे का अंतर कर पाओगे, आप अपने लिए एक अच्छा रास्ता चुन पाओगे जो कि आपको सफल बनाएगा। बच्चे ने फिर उत्सुकता से पूछा कि सफल बनकर क्या होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, सफल बनकर तुम इस जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। तो उस बच्चे ने हंसकर कहा कि उससे ज्यादा मजा मुझे अभी कंकड़ मारने में आ रहा है, तो मैं इतनी लंबी साइकिल को मैं क्यों फॉलो करूं। ये सुनकर उस पढ़े लिखे व्यक्ति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इतना समझाने के बाद भी इस बच्चे को अभी केवल एंजॉयमेंट ही दिख रहा है। साथियों, ऐसी ही कुछ घटनाएं हम अपने आसपास भी देखते हैं। ऐसी ही कुछ इंसिडेंट्स में हमें ये समझ में आता है कि जिन लोगों के पास एक लक्ष्य नहीं होता, एक लक्ष्य में अपने एक लक्ष्य की तरफ अपने प्रयास को करने का जोश नहीं होता, अक्सर उनके मन में कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज आती हैं जिसमें या तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं या फिर कहीं ना कहीं वो ऐसी गतिविधियों में धीरे धीरे इन्वॉल्व होते जाते हैं जहां पे उनके सोचने समझने की क्षमता कम होती जाती है और वो अपने ही लिए अच्छा बुरा, फ्रूटफुल और वेस्ट, इस पे डिफरेंस नहीं कर पाते। आज इस समय को ध्यान में रखते हुए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखता है जिसके पास अगर कोई लक्ष्य नहीं है, उसके पास बैठकर उससे बात करके उसे समझाने की जरूरत। देखिए, समझाने के लिए ये विषय तो बहुत ही बड़ा है और आपको भी लग रहा होगा कि हर व्यक्ति को समझाना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक प्रयास किया जा सकता है उन लोगों के लिए जो हमारे आसपास हैं, उन लोगों के लिए जो हमारी फैमिली में है, उन लोगों के लिए जिनको हम जानते हैं। ये मैसेज उन सभी अध्यापकों के लिए है, ये मैसेज उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो कि पेरेंटिंग नर्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। वो क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, अपने बच्चों को समझा सकते हैं। ऐसा कई इंसिडेंट्स में देखा गया है कि कुछ बच्चे अपनी ही जिद में लगे रहते हैं और उनकी जिद को पूरा करने के लिए हम कई बार उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन उस जिद को पूरा करने के बाद हम उनकी काउंसलिंग नहीं करते। यहाँ पे उस बच्चे के मन में वो जिद जो उसने की और पूरा हो गई, उस जिद के पूरा होने पर उसे बस यही ध्यान में रहता है कि हाँ, ये मेरी जिद थी और मैंने इसे पूरा किया, और यही भावना उसके अंदर बढ़ती रहती है और एक बार वो ऐसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है जो वास्तविकता में गलत थी। अगर आप कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लें तो आपको जरूर महसूस होगा, ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज उनकी खुशी के लिए कर जाते हैं, लेकिन अगले ही पल जो उन्हें समझाने की बात होती है हम उसे मिस कर देते हैं। यदि हम अपना टाइम देकर उन्हें समझाएंगे तो जरूर समझेंगे। साथियों, अपराध की जो दुनिया है और अपराध की जो परिभाषा है, अपराध किस किस तरह से होते हैं, ये विषय बहुत बड़ा है और जो इस अपराध की दुनिया में आगे बढ़ गए हैं उन्हें समझाने के लिए हमारा प्रशासन सशक्त है। हमें गर्व है कि हमारा जो संविधान है उन सभी लोगों को, उन सभी अपराधियों को सजा देने के लिए तत्पर है। लेकिन इस स्टेज से पहले जो जरूरी है, जो पेरेंटिंग है, जो नर्चरिंग है, उस पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पहले एक सब्जेक्ट होता था मॉरल साइंस का, एक किताब होती थी नैतिक शिक्षा की,
आज वो नैतिक शिक्षा की किताब कहीं मिस होती दिख रही है। इस किताब के ना होने पर बच्चों के पास वो स्टोरीज नहीं है जिनसे वो मॉरल स्टोरीज अपने अंदर डेवलप कर पाए, वो मॉरल को फॉलो कर पाए जो उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाने के लिए मदद करती है। साथियों, अब समय है जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हम एक्टिवली ऑब्जर्व करें कहाँ कैसी चीजें हो रही हैं और जो लोग हमारे संपर्क में हैं हम उन्हें गाइड करें, हम उनसे बात करें। अपराध की दुनिया में बढ़ते हुए लोगों का एक ये भी पहलू होता है कि वो अपनी ही मनःस्थिति में बनकर रह जाते हैं। वो उस मनःस्थिति में उनसे काउंसलिंग, उनसे फर्दर इंटरेक्शन ना होने के कारण जैसी धारणाएं वो अपने मन में बना लेते हैं वैसी धारणाएं ही उनके पास रह जाती हैं। लेकिन अगर इसे थोड़ा सा डिस्कशन में लाया जाए और थोड़ा सा उनको समझने समझाने में लाया जाए तो काफी हद तक एक सशक्त समाज की हम परिकल्पना कर सकते हैं और उस आदर्श समाज में अमन, शांति, इनके लिए हम प्रयासरत हो सकते हैं। एक और बात, महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना कहीं ना कहीं उन रास्तों को भी जोड़ देता है जो रास्ते गलत होते हैं। अपने लक्ष्य की तरफ उन्मुक्त होना, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहना, ये जोशीले कदम हैं जो लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब अति महत्वाकांक्षा की बात आ जाती है, बहुत ही जल्द पैसा पाना, बहुत ही जल्द फेम पाना, वहां पर ये घटनाएं भी होने लग जाती हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है इंट्रोस्पेक्शन। हर व्यक्ति को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए that this is the time and this is the number of efforts that you are putting to achieve this particular task. जब उन प्रयास पे परिकल्पना होगी, सोचना होगा, तो डेफिनेटली उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं आएगी जो गलत दिशा में उन्हें ले जाए। बहुत जरूरी है कि हम अपनी सोच को, अपने लक्ष्य को, अपनी कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करें और फर्दर भी हम लोगों को यही कन्वे करें। अब कोई व्यक्ति अगर ये चाहे कि बहुत ही कम समय में वो बहुत ज्यादा नाम हासिल कर ले, बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा वो पैसा इकट्ठा कर ले, तो इसका एक चैनल है, इसका एक प्रोसेस है, उसी के तहत ये कार्य होगा। तो जितनी ज्यादा महत्वाकांक्षाएं लोगों के अंदर बढ़ती जाती हैं, वो उनके अंदर एक जब लिमिट क्रॉस होने लग जाती है तो उन्हें गलत दिशा की तरफ भी ले जाती है। साथियों, इन बातों से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं डिफेंस इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कि हमें बहुत ही एक्टिव रहना है, हमें अपने आसपास हो रही हर एक्टिविटीज पे ध्यान देना है। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि अपराध को कंट्रोल में करे, या केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि आपराधिक चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए प्रयास करें। ये हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है और इसी थीम पर ये शो हमने बनाना शुरू किया है, जो कि है अब हमारे हवाले वतन साथियों। अब हमें उन सभी जिम्मेदारियों को महसूस करना होगा जो कि एक सुदृढ़ समाज की परिकल्पना करता है, और जरूरी है कि हम इसके लिए अभी से प्रयासरत हो जाएं और अपने एफर्ट्स का बेस्ट देना शुरू करें। हम उस समाज की परिकल्पना करते हैं जहां पर अपराध ना मात्र के हो, अपराध का नामो निशान मिट जाए, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम सब इस मुहिम में शामिल होंगे, हम सब इसके लिए प्रयासरत होंगे। साथियों, इस मुहिम में हम सभी को भाग लेना है और इसे एक सफल प्रयास बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि आप सब मिल करके इस मुहिम में भाग लें, और ये बहुत ही जरूरी है कि हम इसे शेयर भी करते रहें। मैं ईगरली वेट करूंगा आपके डिफरेंट कमेंट्स का, और अगर आपको ऐसी कोई भी बात शेयर करनी है जो कि हमारे समाज से संबंधित है, आप उसे जरूर शेयर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अगले शो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।